गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम है मनुष्य जन्म में। बहुत अच्छी, आज सुबह में स्वाध्याय कर रहा था, सुबह की बातें मुझे याद आ गई। इतनी अच्छी व्यवस्था आगम में बतलाई है कि रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था है, आजीविका चल रही है, सामान्य परिवार चल रहा है, वह आपके गुड़ के जैसा पुण्य है। समझ में आ रहा? रोटी कपड़ा मकान तो है ही, अब कमा लेते हो 1,50,000 रुपया, आराम से जिंदगी कट जाती है, ज्यादा की चाहत नहीं होती है, वह गुड़ के समान हमारा पुण्य होता है। समझ में आ रहा? तो गुड़ के समान पुण्य, पूजा पाठ सामान्य भाव से करोगे तो गुड़ के समान पुण्य लगेगा। पूजा पाठ विशेष भाव से करोगे और क्वालिटी पुण्य की बढ़ते जाएगी। तो सामान्य रोटी कपड़ा मकान मिल गया, वह गुड़ के जैसा पुण्य। अच्छा बंगला मिल गया, अच्छे नौकर चाकर खड़े हैं, महंगी महंगी कार खड़ी है, ये खांड के जैसा पुण्य है। रोटी कपड़े मकान से भी ज्यादा जिसको प्राप्त हो रहा है वो खांड के जैसा पुण्य कमा लिया। एक पुण्य कौन सा होता है? शक्कर के जैसा पुण्य। ये कैसा होता है? राजा के घर में जन्म हो गया, शक्कर जैसा पुण्य। वर्ल्ड फेमस हो गए, शक्कर जैसा पुण्य। बड़ी यश कीर्ति फैली, शक्कर जैसा पुण्य। रोटी कपड़ा तो मिल ही रहा है इसको, साथ में क्या प्लस हो गया? बंगला मोटर कार प्लस हो गई। उसके बाद क्या प्लस हो गया? राजसिक वैभव प्राप्त हो गया, राजाओं जैसा घर, राजाओं जैसा जीवन, स्वदेश समाज के लीडर बन गए। ये कौन होते हैं? ये शक्कर के जैसा पुण्य है। ध्यान रखना, तीनों की रोटी कपड़ा मकान तो सब में इंक्लूड है, ध्यान रखना। पापियों को नहीं मिलते, पुण्यात्माओं को मिल जाया करते हैं। और फिर एक अंतिम पुण्य होता है अमृत जैसा। मालूम है क्या होता है? वह पुण्य होता है तीर्थंकरों का पुण्य, अमृत जैसा होता है। चक्रवर्ती का पुण्य अमृत जैसा होता है। सौधर्म इंद्र का पुण्य अमृत जैसा हुआ करता है। ये अमृत के समान पुण्य, इनके पुण्य की कोई उपमा नहीं है। अचिंत पुण्य जिसे कहा जाता है, वो तीर्थंकर इस जगत में रहते हैं तब भी यश कीर्ति रहती है, और 2500 वर्ष से ऊपर हो गए, आज भी महावीर भगवान की यश कीर्ति मौजूद है। भले वो अपने पुण्य का छोड़ गए हो आत्मा से, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का फल उन्हें सिद्धालय में भी प्राप्त हो रहा है। अरबों खरबों वर्ष पहले ऋषभदेव हुए, ये अमृत जैसा पुण्य है। अब सोचना है इस विधान में, इस पूजा में कौन सी क्वालिटी का पुण्य चाहिए? गुड़ वाला चाहिए, खांड वाला चाहिए, शक्कर वाला चाहिए, या अमृत जैसा पुण्य चाहिए? अमृत जैसा तो तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। कैसे? जो तीर्थंकर की भक्ति करते हैं उन्हें अमृत जैसा पुण्य मिलता है। जो शांतिनाथ भगवान का गुणानुवाद करते हैं उन्हें अमृत जैसा पुण्य प्राप्त हुआ करता है। विचार करिए, वैरागियों की, पंच परमेष्टियों की श्रद्धा करते हैं, वह अमृत जैसा पुण्य का, अमृत जैसे पुण्य को आगम की भाषा में कहा है सातिशय पुण्य, जो मोक्ष तक हमें ले जाया करता। एक निरतिशय पुण्य होता है, हे भगवान अगले जन्म में मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, ये निरतिसार पुण्य है, इसमें कोई अतिशय नहीं है, ये तो सामान्य सी बातें हैं। जैसी मिठास के 3 प्रकार हैं, वैसी कड़वाहट के भी 3 प्रकार हैं। जो ना खुद सुखी रहते ना दूसरों को रहने देते हैं, वो हलाहल के समान कौन होते हैं? आतंकवादी लोग, जो दुनिया को मिटाने पर तुले हुए हैं, हिंसा पर तुले हुए हैं, आतंक पर तुले हुए, ये हलाहल विष के जैसा पाप कर रहे हैं अपने जीवन में। ध्यान रखना, बहुत विशेष व्याख्या करेंगे तो विधान छूट जाएगा अपना, इसलिए मैं आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूं, यहां बैठ के पुण्य कमा रहे, जब भी मंदिर जाओ पूजा करो, पाठ करो, मुनि को आहार दो, भक्ति करो। एक बात ध्यान रखना, दिमाग में ये चलना चाहिए, मैं पुण्य तो कमा रहा हूं लेकिन क्वालिटी कौन सी है मेरी? गुड़ जैसी, खांड जैसी है,
शक्कर जैसी या अमृत जैसी क्वालिटी है। ये चीज ध्यान रखोगे, आपकी पूजा की स्टाइल बदल जाएगी, आपका चिंतन बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा। जो भाव कहते हैं ना पूजा में मन नहीं लग रहा, जब अमृत दिमाग में आएगा ना, अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा। दुकान में किसका मन लगता है? जिसकी दुकान चलती है, और जिसका बोनी भट्टी नहीं होता है उसका फिर दुकान में मन लगता नहीं है। ऐसे सातिशय पुण्य का बंद भगवान जिनेंद्र की अर्चना, एक सामान्य पूजा रोज होती है वह सामान्य पुण्य का बंद होता है। उत्सव जैसी पूजा होती है वह खांड जैसा पुण्य का बंद होता है। बड़े बड़े विधान होते हैं वह शक्कर जैसा पुण्य का बंद होता है, और पंच कल्याणक होते हैं वह अमृत जैसा पुण्य का बंद। ये श्रावक के लिए है, हम लोग का तो अलग मामला है, ये श्रावकाचार है। पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी बन गए, भगवान के माता पिता बन गए, भगवान के सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, अमृत जैसा पुण्य का बंद कर लिया। इसलिए तो अलग अलग उत्सव महोत्सव होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, आगम में लिखा, मैं प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ रहा था कि जहाँ पर पंच कल्याणक होते हैं, जिस मंदिरों में प्रतिष्ठा होती है, मालूम है उसमें 12 साल उत्सव होना चाहिए। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक उत्सव होना चाहिए। 12 वर्ष तक अभिषेक का उत्सव, मंदिरों में और उत्सव की बात नहीं बोली, अभिषेक का उत्सव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बोले प्रतिष्ठा हो गई 6 महीने तक तो डेली अंकन न्यास करना चाहिए। आचार्य को प्रतिष्ठा करने के बाद वहां रुककर उस मंदिर में 6 महीने रोज अंकन न्यास करो, रोज उनमें सूर्य मंत्र प्रदान। एक दिन में सूर्य मंत्र नहीं होता, 6 महीने तक दो तो प्रतिमा में अतिशय प्रकट हो जाया। मालूम है नेमी चंद्राचार्य आज गोमटेश्वर बाहुबली की ख्याति क्यों है? 1 वर्ष तक उन्होंने सूर्य मंत्र दिया है उस मूर्ति को, जब जाकर उसकी इतनी महिमा प्रकट हुआ करती है। मंत्रों से तो जागती है प्रतिमा। 6 महीने तक रोज अंकन्यास करो, और फिर क्या लिखा है? 6 महीने के बाद मस्तकाभिषेक करो, फिर 1 वर्षीय मस्तकाभिषेक करो, फिर 5 वर्षीय मस्तकाभिषेक करो, फिर 12 वर्षीय मस्तकाभिषेक करो, और उसके बाद अष्टमी 14 को विशेष रूप से भगवान का मस्तकाभिषेक। ये अभिषेक उत्सव है, ऐसा नहीं कि जल लिया और डाल दिया बोले हो गया, नहीं, उत्सव के साथ करो। बोले ऐसा उत्सव के साथ श्रावक क्यों करे? बोले इसलिए करे, ऐसा करने से उसे अमृत जैसे पुण्य का संचय हुआ करता है। वह भावी निर्वाण भाजनम, वह मोक्ष को प्राप्त करता है आगे जाकर के उत्सव के साथ। नहीं तो हार मुकुट ये सब क्यों पहनाए? उत्सव। तुम्हारे यहाँ शादी होती है तो फटी पुरानी धोती पहनते या नई नई लाते हो, नए नए कपड़े लाओगे, बैंक में ज्वेलरी रखी वो निकाल करके लाओगे। बोले क्यों? हमारे यहाँ उत्सव हो रहा है, हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, हमारे यहाँ विवाह हुआ है, उत्सव होता है ना। वैसे ही भगवान की भक्ति को जो उत्सव महोत्सव के साथ करता है वह अमृत जैसे पुण्य का बंध किया करता है। अष्टमी 14 को विशेष वस्त्राभूषण होना चाहिए, वही रोज रोज वाले लेके चले, अलग से दिखना चाहिए। हम आज पर्व का दिन है, आज भगवान का अभिषेक बहुत भक्ति भाव से करेंगे, 5 साल भर का अभिषेक बहुत भक्ति भाव से करेंगे, बड़े उत्सव के आनंद के साथ करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत। किस लिए करना है ये सब? अमृत जैसा पुण्य कमाने के लिए। साधारण से रोज रोज करोगे तो वही गुड़ जैसा पुण्य कमा लोगे, ध्यान रखना है। इसलिए विशेषता, इसलिए 12 वर्ष में किसका अभिषेक होता है? गोमटेश्वर बाहुबली। कितना महोत्सव होता है, कितना बड़ा उत्सव किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब जाकर अपना शीश झुकाते हैं उनके चरणों में। पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई महोत्सव होता है तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का महोत्सव होता है। वह अमृत जैसा पुण्य, जिनने अभिषेक कर लिया वो धन्य हो गए वहां जाकर, जिन्होंने पूजा कर ली सातिशय पुण्य का बंध। ध्यान रखना, एक रोज का अभिषेक देखना और गोमटेश्वर भगवान का देखना, भावों में मिठास बढ़ती है, अमृतपना आ जाया करता है। वह हमारे ये श्रावक का मुख्य धर्म है, दान और पूजा, यही उसे करना है अपने जीवन में। इसलिए जगह समय समय पर विधान करते रहो।
सामान्य नित्य पूजा भी करो, नैमित्तिक पूजा भी करो, महाअर्चना भी करो, इंद्रध्वज विधान भी करो जीवन में, पंच कल्याणक भी करो जीवन में। यही तो तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा धर्म ये थोड़ी कि पहाड़ों पे बैठ के ध्यान लगा लो, नदी किनारे पे। ये तो हम लोगों का काम है, तुम लोगों का काम नहीं है। तुम्हारा काम तो अमृत जैसे पुण्य का अर्जन करना है। सामान्य पुण्य का अर्जन तो किसी भी जन्म में कोई भी कर सकता है। हिंदू लोग भी कर लेते हैं, अपनी पूजा पाठ से देवगति में चले जाते हैं। हम तो जैन हैं ना, जैन कुल में पैदा हुए हैं। अच्छी क्वालिटी का पुण्य चाहिए। मोबाइल कैसा लेते हो, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। महंगे से महंगा दिखाओ। आभूषण लेने जाओगे, वस्त्र लेने जाओगे, भाई महंगे से महंगा अच्छा दिखाना। तो फिर यहां क्यों नहीं कहते भगवान को कि भगवान अच्छी क्वालिटी का पुण्य कमाना है हमको। हल्की क्वालिटी का तो अनादिकाल से कमाते आ रहे हैं। मिठास कहते हैं ना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में रहते थे। कोई भी चीज होती थी वो एक ही समाधान देते थे। वो अमृत वचन मुझे आज भी याद है, पुण्य को गाढ़ा करो। अब हमको समझ नहीं आता क्या पुण्य को गाढ़ा करो। उस समय तो नए नए ब्रह्मचारी थे, जानते कुछ थे नहीं। पुण्य को गाढ़ा करो, पुण्य को क्या होता है पुण्य को गाढ़ा करना। लेकिन जब आगम को पढ़ा और समझा, अमृत समान पुण्य ही गाढ़ा पुण्य हुआ करता है। गुड़ समान पुण्य पतला पुण्य हुआ करता है। गाढ़ा पुण्य करो अपने जीवन में। गाढ़ा दूध चाहिए गाय का कि पतला वाला चाहिए? दूध तो बिल्कुल क्रीम वाला होना चाहिए। ऐसे ही पुण्य भी अपना क्रीम वाला होना चाहिए जीवन में। और ये क्रीम वाला पुण्य कहीं मिलता है तो देव शास्त्र गुरु के पास मिलता है। इनके अलावा कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो समय हो रहा है, आओ अपन अमृत जैसा पुण्य कमाए। कैसा कमाते अमृत जैसा पुण्य? नृत्य के साथ, भक्ति के साथ। ताथे थे थे पग धरत जा चम 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 घुंघरू बजार, जे करही निरत यह भांति भांति, ते लहही सौख्य शिवपुर सुजार। पूजन में पढ़ते हो ना, तन नन 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 ताल देत सन नन 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 सुर। ये कोई डांस प्रतियोगिता नहीं है, ये कोई डांस नहीं है। सौधर्म इंद्र भी ऐसे नृत्य के साथ रोम रोम से नृत्य करके अमृत के समान पुण्य अर्जित करता है। हर जगह शुभ में, दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, हर जगह शांतिनाथ विधान ही किया जाता और बड़ा व्यवस्थित ये विधान लिखा गया है। और मुझे तो बहुत प्रिय है ये विधान। वो तो इस बार चातुर्मास में अलग अलग विधान हुए, वरना अधिकतर में शांतिनाथ विधान ही कराता हूं। अभी चौथी वलय की पूजन चल रही है। दो तरह की यहाँ पर भावनाएं रखी गई, सांसारिक और पारमार्थिक। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान के सामने संसार के दुख मत बोलो, और यहां तो अभी अर्घ चढ़े तो सब संसार के दुख बोले। व्यापार वृद्धि बोला ना, अभी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आनंद नहीं मिल रहा चित्त को, दुर्भिक्ष हो रहा है, अल्प मृत्यु हो रहे हैं, बच्चे होते हैं पैदा होते ही मर जाते हैं, कोई गर्भ में ही मर जाते हैं। ये सब यहाँ पर बताया गया। उपसर्ग आते हैं, अकाल पड़ता है, तो ये सब सांसारिक दुख हैं। तो संसार के भी दुख और परमार्थ की भी कामना। तो ये शांतिनाथ जो विधान है, कई का कहना है कि भगवान से कुछ मत बोलो। फिर किससे बोले? फिर कौन है सुनने वाला? पड़ोसी से तो भूल के मत बोलना, वो तो सत्यानाश चाहता है अपना, कि जितने हम बर्बाद होंगे उतने वो खुश होगा, उतना उसका आनंद होगा। रिश्तेदारों का तो हाथ ही जोड़ लो दूर से, वो सब दिखावा है, हम प्रेम करते, कोई कुछ नहीं करता है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते। अदालतों में सबसे ज़्यादा केस रिश्तेदारों के हैं, अनजान आदमियों के केस नहीं है।
भाई भाई के केस, भाई बहन के केस, माँ बाप के केस, बेटे के केस, सबसे ज़्यादा अदालतों में यही केस है। बताओ सबसे ज़्यादा झगड़े किससे होते हैं, परिचित से या अपरिचित से? बोलो। अपरिचित से तो नहीं होते ना। नुकसान कौन पहुंचाता है, अपने लोग या पराए लोग? बोलो। अपने ही लोग पहुंचाते हैं ना, परायों से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि दुनिया में अपने लोग कितने हैं? हर व्यक्ति के अपने अपने कितने लोग हैं? बोलो। अपने कितने हैं? जिन्हें हम अपना मानते हैं वो कितने लोग हैं? 10, 20, ज्यादा फैमिली बड़ी होगी 40, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। ये हमारा बेटा, ये हमारा बहनोई, ये हमारा बेटी, ये हमारा दामाद, ये हमारी बहू, ये हमारा भाई, ये हमारा चाचा, ये हमारी चाची, इतने ही है ना। कितने होंगे टोटल इनका? इनको अपना मानते हो कि ये अपने हैं? पराये लोग कितने हैं भारत में? 100 करोड़ से तो ऊपर ही होंगे ना पराये लोग। अब एक बात बताओ, तुमको तकलीफें 30-40 लोग देंगे या ये करोड़ों लोग देंगे? कौन देगा? कितने लोग दें? 5-6, किसी का बड़ा परिवार 40 तो बहुत बोल दिया है ना, 5-10 लोग। तो अपने को दुख कौन देता है? ये 4-5 लोग ही देते हैं। और हम इनको क्या बोलते हैं? ये हमारे हैं। बाकी लोग तुमको दुख नहीं देते, कोई कष्ट नहीं देते, उनको कुछ पड़ी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। उनको हम पराया समझ रहे हैं जो कष्ट नहीं देते हैं, और जो कष्ट दे रहे हैं उनको क्या समझते हैं? ये अपने हैं। विचार करो, समझ आ रही है बात? तो क्या वो 20-25 लोगों में जिंदगी गुजार देना है? और जो हजारों करोड़ों अपना इंतजार कर रहे हैं उनका ध्यान नहीं रखना है? हजारों लोग तुम्हें अच्छा मान रहे, उनका ध्यान नहीं रखना है? 4 महिलाओं ने तुमको बुरा कह दिया, मूड खराब हो गया, दिन खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, उसने हमारी बेइज्जती कर दी। अरे कितने लोग जानते हैं तुमको जो बेइज्जती हो जाएगी? जानते ही कितने हैं? कौन से तुम मोदी के लड़के हो या मोदी हो कि सारी दुनिया जानती है? 4 लोगों में हमारी इज्जत बिगड़ जाती है, 4 लोगों में हमारा सम्मान हो जाता है, 4 लोगों में हम सब कुछ कर लेते हैं, 4 लोग ही हमारा संसार हुआ करता है। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।